एक और आपको खबर देंगे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस का तहरीरी फैसला जारी हो गया। 28 सितंबर को होने वाली समाअत का हुक्मनामा जारी किया गया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया है। धरने से मुतालिक हक़ाइक़ के लिए मजीद वक्त दिया जाता है। तहरीरी तौर पर फैक्ट्स जमा कराए जा सकते हैं। हुक्मनामे में ये कहा गया है। फैजाबाद धरना नजरसानी केस का तहरीरी फैसला जारी हो गया है। 28 सितंबर को होने वाली समाअत का हुक्मनामा जारी किया गया है, जो कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इसको तहरीर किया है। तैयब बलोच हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तैयब, इस हुक्मनामे में क्या कहा गया है? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैजाबाद धरना नजरसानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया। 28 सितंबर का हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया और फैसला जो है ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो है वो तहरीर किया है। और इस हुक्मनामे में ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा ने अपनी नजरसानी दरखास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। IP, पैमरा और PTI ने भी मुतफरक दरखास्तों के जरिए नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की है। दरखास्त गुजार शेख रशीद की जानब से जो है वो नया वकील करने के लिए जो उसको मजीद मोहलत दी गई है। दरखास्त गुजार इजाजुल हक ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 पर एतराज उठाया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दौरान समाअत केस से मुतल्लिक 4 सवालात जो है वो उठाए गए हैं। दौरान समाअत ये सवाल भी उठाया गया कि तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आपसे मजीद भी लेते रहेंगे। प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। कुछ आंखों की इन्फेक्शन